उसका वीज़ा शायद रिजेक्ट हो गया था मेरे साथ कि आप यूएस कब जाना चाहते हो। तो गोल्डन वर्ड से भाई वो मुझसे बोले। स्वागत करता हूँ भाई आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मुझे पता है भाई ये वीडियो बहुत लेट आ रही है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस, क्योंकि बायोमेट्रिक्स के बाद मैंने बोला था कि मैं ये वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा, लेकिन मैं कुछ काम में बिजी था, तो उस चक्कर में ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है। तो आज मैं ये वीडियो फाइनली बना रहा हूँ। तो भाई इस वीडियो में मैं बात करूँगा अपने यूएस वीज़ा एक्सपीरियंस के बारे में, कि मेरा जो यूएस वीज़ा का जो इंटरव्यू था वो कैसा रहा, तो क्या प्रोसेस था, क्या डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे गए, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा आज। तो आपने अगर मेरी बायोमेट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है कि यूएस वीज़ा का बायोमेट्रिक किस तरीके से होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं और क्या प्रोसेस होता है, मैंने उस वीडियो में पूरा बताया हुआ है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, शायद 2 वीडियो पहले ही मैंने वीडियो अपलोड की है, वो आप जाके देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स का एक आइडिया भी हो जाएगा। सब कुछ मैंने उस वीडियो में कम्प्लीटली बताया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मेरा इंटरव्यू, मेरे से क्वेश्चन क्या पूछे उन्होंने, क्या डॉक्यूमेंट मुझसे मांगे, मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, वो भी इस वीडियो में मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लेट हो चुकी है। तो भाई मेरा जो बायोमेट्रिक था वो था 5 अगस्त 2025 को VAC वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर नई दिल्ली शिवाजी स्टेडियम। तो वहाँ इसका आपको बायोमेट्रिक कराना जाना होता है। तो वहाँ पे मैंने अपना बायोमेट्रिक कराने के बाद, बायोमेट्रिक में आपको जनरली बता देता हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं, अगर आप वो वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो आपका DS 160 फॉर्म, आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन और आपका पासपोर्ट, आपको ये 3 डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। और आप फोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप ले जा सकते हो, कैरी करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभी वो लोग मांग लेते हैं, तो डिपेंड करता है। तो 5 अगस्त 2025 को मेरा बायोमेट्रिक था। फिर उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू डेट थी वो थी भाई 3 सितंबर 2025। तो ऑलमोस्ट मेरे जो गैप था वो ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास मान लो, आप 28 दिन के आसपास मान लो, इतना गैप रहा होगा। तो भाई मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था ये मेरा B1 B2 वीज़ा था, जो टूरिज़्म और बिजनेस के पर्पस में यूज़ होता है। मैंने कोई वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं किया था, मैं पहले ही बात क्लियर कर देता हूँ। और ना ही मेरा कोई H1 वीज़ा था, ना ही कोई अदर वीज़ा, मैंने नॉर्मल जो टूरिस्ट वीज़ा होता है मैंने वो अप्लाई किया था। और मैंने ये अपॉइंटमेंट डेट खुद से बुक करी थी, मैंने किसी एजेंट के थ्रू मैंने बुक नहीं करी थी। तो इसीलिए मुझे जो है इतना लंबा गैप मिला था बायोमेट्रिक के बाद इंटरव्यू की डेट के लिए। तो इसीलिए थोड़ा लंबा गैप था। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आप बुक कराओगे तो जनरली आपको बायोमेट्रिक के 2 से 3 दिन बाद आपको वो इंटरव्यू की डेट मिल जाती है। तो भाई 3 सितंबर 2025 को सुबह 9 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था US एम्बेसी चाणक्यपुरी नई दिल्ली में। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, मैं 8:30 बजे पहुँच गया था। तो 8:30 बजे पहुँचने के बाद भाई बहुत लंबी लाइन लगी होती है US एम्बेसी के बाहर। सारे टाइप के वीज़ा जिनका अपॉइंटमेंट होता है सब लोग आए हुए होते हैं, जो H1B वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है या फिर B1 B2। मोस्टली जब मैं गया था तो सारे टूरिस्ट वीज़ा वाले ही थे, ज़्यादातर लोग टूरिस्ट वीज़ा वाले ही थे। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, फिर हमको एक लाइन में खड़ा किया गया, हम लोग लाइन में लग गए। तो मेरे पास वहाँ पे डॉक्यूमेंट थे, मेरा पासपोर्ट, मेरा अपॉइंटमेंट डेट और मेरा DS 160 फॉर्म, ये 3 डॉक्यूमेंट मैं लेके गया था अपने साथ में। ठीक है, ये आगे मैं बताऊँगा आपको कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करनी चाहिए क्या नहीं। तो पहले इस एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसा रहा। तो उसके बाद लाइन में लगने के बाद मैंने जो एंट्री पे जो ऑफिसर होता है मैंने उनको दिखाया कि मेरा अपॉइंटमेंट है। तो 9 बजे का अपॉइंटमेंट था। फिर उन्होंने हमको अंदर बुला लिया, एक कमरा, एक हॉल सा होता है, वहाँ पे हम लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद हमको बेंच पड़ी होती हैं, तो बेंच पे हमको बिठा दिया गया। तो बेंच पे बिठाने के बाद आपको नंबर बाई नंबर आपको बुलाया जाता है वहाँ पे, तो जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये सामने बेंच पड़ी हुई हैं, तो बेंच के जस्ट सामने ही वीज़ा ऑफिसर बैठे हुए होते हैं विंडो के उस साइड, और इस साइड आपका इंटरव्यू हो रहा होता है। तो आप जो है एक दूसरे की बातें सुन सकते हो कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है और वीज़ा ऑफिसर उससे क्या क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये आप क्लियरली सुन सकते हो अगर आप थोड़ा सा पास में खड़े हो तो भाई मेरा नंबर आने से पहले मेरे सामने एक लड़की थी और एक अंकल थे। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा,
तो लड़की का इंटरव्यू चल रहा था, तो शायद एक दो क्वेश्चंस उसने किए, तो ऑफिसर ने जैसे क्वेश्चंस एक दो करने के बाद उसका वीज़ा शायद रिजेक्ट हो गया था मेरे सामने, जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि उसका पासपोर्ट उसे वापस कर दिया गया था। फिर अंकल का नंबर आया, तो भाई अब उसने जैसे ही उसने पासपोर्ट वापस किया, मेरी भाई हालत ख़राब हो गई कि भाई अब ये क्या ही मतलब क्या ही बोल क्या क्या क्वेश्चन पूछ लिया इसने, कि वो रिजेक्ट क्यों हो गया। तो वो दिमाग में ना क्वेश्चंस आने लगते हैं बहुत सारे। तो मैंने फिर उसके बाद मैं यहाँ पे शांति से खड़ा रहा। आपको घबराना नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ, आप घबराओगे तो ऑफिसर सामने से ही नोटिस कर लेता है, आपको नर्वस नहीं होना है। मेरे अंकल, तो मेरे जो सामने अंकल थे, फिर उनका नंबर आया, तो उनसे वो क्वेश्चंस पूछ रहा था, मैं सुन रहा था। क्वेश्चंस बहुत कॉमन थे जो उसने मेरे से पूछे, वही सेम क्वेश्चन उसने वो जो अंकल थे उनसे पूछे, ठीक है। और सामने अब मेरे बगल में ही एक और लाइन चल रही थी जिसमें शायद जो वर्क वीज़ा वाले लोग थे उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो उन पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, मेरे को याद नहीं उतना, तो मैं अपनी लाइन में लगा हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, अंकल का इंटरव्यू हो गया ख़त्म। अब भाई मेरी बारी आई, मैं पहुंचा और मैं बैठा वहाँ पे। तो फिर मैंने ग्रीट किया उनको, हेलो ऑफिसर, गुड मॉर्निंग। तो मैंने उन्होंने भी मेरे को सामने से गुड मॉर्निंग बोला। फिर मैंने अपना पासपोर्ट उन्हें दिया। पासपोर्ट देने के बाद फिर उन्होंने थोड़ी देर मेरे पासपोर्ट में ऐसे खोल के देखा कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने मेरे से पहला सवाल जो पूछा, उन्होंने पूछा व्हाट्स योर नेम। ये सारा इंटरव्यू जो चल रहा था वो भाई इंग्लिश में था, ठीक है। आप हिंदी में भी दे सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको इंटरव्यू हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में देना है, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ था, तो मैंने अपना सारा इंटरव्यू जो था वो पूरा इंग्लिश में दिया था। मैं आपको हिंदी में इस वीडियो में बता दे रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बताया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, मैंने वो बताई। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आप करते क्या हो। तो भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैं कोई जॉब नहीं करता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और ये मेरा कोर्स है और इस ईयर में मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ओके। तो फिर उन्होंने पूछा कि चौथा सवाल जो उनका आया, बहुत कॉमन क्वेश्चन, कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हो। भाई ये मैं तैयार करके गया था पहले से। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यूएस ऐसे घूमने के लिए जाना चाहता हूँ और इतने दिन का मेरा प्लान है। तो मैं बता देता हूँ, मेरा 5 दिन का प्लान था वहाँ पे। उन्होंने पूछा कि आप यूएस में कहाँ जाना चाहते हो। फिर मैंने उनको बताया कि यूएस में मैं न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा कि न्यूयॉर्क में कहाँ जाना चाहते हो। मैंने उनको बताया कि मुझे ब्रुकलिन ब्रिज देखना है, टाइम्स स्क्वायर देखना है। तो ये चीज़ें मैंने उनको बताई। फिर उन्होंने बोला कि ओके। फिर उन्होंने बोला कि आपके फादर क्या करते हैं। मैंने उनको बताया कि मेरे फादर की ऐसी ऐसी जॉब है और मतलब ये फैमिली बैकग्राउंड है। तो ये सब मैंने उनको बताने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है इस ट्रिप को। तो मैंने उनको बताया कि मेरी कुछ सेविंग्स हैं और फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं मेरी इस ट्रिप को। तो उन्होंने बोला ओके। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको यूएस जाना कब है। तो फिर मैंने जो DS 160 फॉर्म में जो मैंने डेट्स डाल रखी थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उनको बताया कि मैं इस डेट को जाऊँगा और इस डेट को वापस आ जाऊँगा, इस डेट को वापस आ जाऊँगा। उन्होंने बोला ओके। तो ये सारे क्वेश्चन हुए मेरे से। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से जो गोल्डन वर्ड्स थे भाई, वो मुझसे बोले कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वीज़ा इज अप्रूव्ड। तो भाई ये सुनने के बाद जो मैं खुश हुआ था उसका मैं आपको बता नहीं सकता भाई। जब आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो वो जो खुशी होती है वो आपको खुद ही महसूस होने लगेगी उस टाइम पे जब आप जाओगे वहाँ पे। तो फिर उन्होंने बोला कि यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट इन नेक्स्ट 3 to 4 days। तो उन्होंने मेरे को एक स्लिप दी। वो आपको एक स्लिप देंगे जो आपको दिखानी होती है। आपका वीज़ा जब आप लेने जाओगे तो वो स्लिप आपको वहाँ पे दिखानी पड़ेगी, तभी आपका पासपोर्ट मिलेगा। तो फिर भाई मैंने उनको थैंक यू बोला। थैंक यू के बाद फिर मैंने हैव अ गुड डे बोल के फिर मैं बाहर आ गया। तो भाई बाहर आने के बाद तो फिर मैं मतलब अलग ही दुनिया में था। वो आप खुशी, जब आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो आप समझ जाओगे उस टाइम पे। तो ओवरऑल भाई ये शायद 5-6 क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे। ऑलमोस्ट मेरा इंटरव्यू भाई चला होगा 3 मिनट के आसपास। 3 मिनट में ये सारे सवाल उन्होंने मेरे से पूछे। बाकी उन्होंने मेरा पासपोर्ट काफ़ी देखा उन्होंने, क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे भाई वीज़ा पहले से लगे हुए हैं। मेरे पासपोर्ट पे जापान का वीज़ा है पहले से, शेंगन वीज़ा है मेरे पास, और मेरे पास टर्की का वीज़ा है पहले से। तो शायद पता नहीं वो चेक कर रहे होंगे या फिर इसका एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं, बट मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को लेके। तो ये थे भाई सारे क्वेश्चंस मेरे से जो मेरे इंटरव्यू के रिगार्डिंग हुए।
तो अब भाई मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि अगर आपका यूएस वीज़ा का इंटरव्यू आने वाला है या फिर आप यूएस वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो, तो भाई ये कुछ टिप्स हैं, आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका भी वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। तो पहला पॉइंट भाई ये है कि आप पहले टाइम पे, जब आपका इंटरव्यू है उस टाइम से आप आधा घंटा पहले आप वहाँ पे पहुँच जाओ, क्योंकि अगर आप लेट हुए तो वो लोग आपका रीशेड्यूल नहीं करेंगे, आपको वापस से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, वापस से आपको $185 फीस देनी पड़ेगी, जिसमें आपका टाइम भी जाएगा और पैसे भी जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि आप टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाओ। दूसरी चीज़, आप स्टूडेंट हो या फिर आप एम्प्लॉय हो, तो आप उनको सच सच बता देना कि भाई मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, ये मेरा कोर्स है और इस कंपनी में मैं काम करता हूँ, इतने साल से मैं ये कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप उनको क्लियर बता देना। थर्ड पॉइंट भाई जो सबसे मेन है वो है कि भाई आप इंटरव्यू के टाइम पे कॉन्फिडेंट रहना, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है बट ज़्यादा लोअर भी नहीं, मीडियम में आपको रहना है कि आपको नर्वस नहीं होना है बोलते टाइम पे, कि आप सोच के कुछ और आए हो और आप बोल कुछ और रहे हो। तो ये चीज़ भाई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वहाँ पे, तो इस बात का आप ध्यान रखना। आपका जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ जाने का वो क्लियर होना चाहिए कि आप घूमने के लिए जा रहे हो, तो आप घूमने के हिसाब से ही उनको बताओ। जैसे आपका ट्रैवल प्लान है 1 हफ्ते का, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 हफ्ते में आप वो कहाँ जाओगे, क्योंकि ऑफिसर पूछ सकता है आपसे, क्योंकि उसने मेरे से पूछा कि मैं न्यूयॉर्क में कहाँ जाऊँगा, तो ये चीज़ आपसे वो पूछ सकता है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि उन्होंने मुझसे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे भाई, तो मुझसे भाई कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा उन्होंने। लाइक मेरा सिर्फ पासपोर्ट लिया था बस, बाकी मैं अपने साथ ना कोई बैंक स्टेटमेंट दे के गया था और ना ही मेरे पास कोई ITR रिटर्न या फिर कोई अदर ऐसा कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था। तो ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं था, बट अगर आप चाहो तो ले जा सकते हो एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट वगैरह, बट वो जनरली मांगते नहीं है क्योंकि इतना उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपके बैंक स्टेटमेंट देखें वहाँ पे। तो भाई ये थी मेरी वीडियो US वीज़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो आई होप आपको इससे एक आइडिया हो गया होगा कि जब आपका इंटरव्यू आएगा तो आपको क्या क्या क्वेश्चन आपको रेडी करके जाने हैं, क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको बस घबराना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, बाकी आपका वीज़ा लग जाएगा भाई। बस कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए आपके अंदर, आप क्या बोल रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, और ज़्यादा लंबा ट्रैवल प्लान मत करना US का, कि अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सब मत करना, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके वीज़ा पे इससे। तो अगर आपके कोई भी सवाल है भाई, कुछ भी डाउट है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, अदरवाइज मेरे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप चैनल पे नए हो भाई तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि टारगेट है भाई 1000 सब्सक्राइबर का, अभी 400 हुए हैं। आई होप इस वीडियो के बाद 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। मिलता हूँ भाई आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।